एम्स में, कैसा स्वास्थ्य और कब तक वापसी लौटे? मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लेके जो अपडेट हैं वो पिछले कुछ दिनों से एम्स दिल्ली में जो उनका उपचार चल रहा था उसमें आज की डेट में जो आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को भी, जो उनके वेलविशर थे, उनकी सेहत को लेके जो चिंतित थे लोग प्रदेश में, उन सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेज़ी से सुधार हुआ है और अगले एक दो दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं। आप ये समझें कि वो दिवाली से पहले, कल भी हो सकते हैं या परसों तक, मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं और हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी आईसीयू से वो बाहर निकल चुके हैं और वो ठीक है कि जो डॉक्टर्स हैं और उनकी टीम है जो उपचार कर रहे थे उन्होंने उनको आराम की सलाह दी है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 4-5 दिनों से उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हुआ और उन्होंने अपना जो ज़रूरी काम काज था, जो सरकारी फैसले थे, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे, अपने अधिकारियों के साथ या उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, वो भी उन्होंने कामकाज शुरू किया हुआ है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन के अंदर जल्दी प्रदेशवासियों के बीच शिमला पहुंचने वाले हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जब वो अगले 1-2 दिन के अंदर हमारे बीच आने वाले हैं तो दिवाली 12 तारीख की है। तो ये हम सब के लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, उनके वेलविशर, सब चाहने वालों के लिए ये बहुत खुशी की खबर है कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर दिवाली से पहले प्रदेशवासियों के बीच होंगे। हाँ, वो तकरीबन 4-5 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ चुके थे, लेकिन डॉक्टरों की ये सलाह थी कि जो अपने प्राइवेट वार्ड्स में वो थोड़ा सा देखभाल और उनका जो एक ऑब्जर्वेशन में वो रखते हैं, वो पीरियड भी ख़त्म हो गया। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार हो चुका है। खाना पीना वो ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना वॉक कर रहे हैं और जो ज़रूरी फ़ैसले हैं वो मुख्यमंत्री जी वहाँ से कर रहे थे। देखिए, ये बात तय है कि वो 1-2 दिन के अंदर प्रदेश में आने वाले हैं और शिमला आएंगे और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उनको अगले कुछ दिनों के लिए और कितने दिनों की सलाह जो है आराम की देते हैं। इसमें एक बात तो साफ़ है कि जो ट्रीटमेंट है वो रेस्ट का ही एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसमें। और जिस तरह से वहाँ उनको ट्रीटमेंट मिला, जो ट्रीटमेंट शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हो रहा था वही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन आप समझें कि शिमला में दिक्कत क्या थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उनके चाहने वाले लोग थे, मिलने वाले थे, वो पहले दिन जब वो यहाँ रहे तो आपने देखा कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लोगों को मिलने वालों का तांता लग गया। तो उनका जो प्रोटोकॉल था, एम्स में जाने के बाद ये सबसे बड़ी सुविधा रही कि वहाँ पर मिलने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और उससे बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। और साथ में जो इस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन वो कामकाज तो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन शिमला आने के बाद उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे आगे बढ़ाएंगे, मैं ये जानकारी हम आपको अगले 1-2 दिन में शेयर करें। जो आवंटन होना चाहिए था जल्दी, वो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, राज्य सरकारों की जो मदद होती है, जो भी बजट आता है वो भारत सरकार बनाती है। हमारे जितने टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स की आप बात करें, जीएसटी की बात करें, सारा भारत सरकार के पास जाता है, उसके बाद शेयर मिलता है। तो ये कोई हमारा अधिकार है। अगर हम आज बुरे वक्त में थे, हमें सहायता की ज़रूरत थी, हम स्पेशल पैकेज की अगर मांग कर रहे हैं तो ये मानवता के आधार पर भी होना चाहिए था और अधिकार के आधार पर भी होना चाहिए था। ये हमारे प्रदेश के लोगों का अधिकार भी है कि भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है तो ऐसे वक्त में हमारी मदद करें। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे, बिना इंतज़ार किए 1000 करोड़ रुपए का पहले उनको सहायता के तौर पे दिया कि आप जाके वहाँ प्रदेश के लोगों की सहायता करें। उसके बाद और भी उनको बहुत बड़ी मदद मिली। तो हम भी यही उम्मीद करते थे कि हम बुरे वक्त में थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र 2014 में, 2019 में कर चुके हैं, पब्लिक मीटिंग्स में कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा लगाव है, वहाँ के लोगों से मेरा बड़ा नाता है। हमें वो उम्मीद और भी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपने लगाव की बात करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें जितनी सहायता है उससे भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश अभी आप देखिए कि अभी तक कोई ऐसी बात स्पेशल पैकेज की जो है सामने नहीं आई। देखिए,
हम हर तरह से तैयार हैं। आप देखें, आप बर्फ़बारी की बात कर रहे हैं, आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आपदा आई जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जिनसे भी हम अपने से बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और झेला। जब उसमें हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लोगों ने आगे बढ़कर तारीफ़ की कि आपने जो काम किया उसके लिए, चाहे आप वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की बात करें या शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात करें या और बहुत सारी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री जी का तारीफ़ किया कि आपने जो है फ्रंट लाइन में आके आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को सहायता मिली जो उस वक़्त हालात बहुत ख़राब थे। तो ये बर्फ़ से निपटने वाली बात है। हम तो ये बोलते हैं कि अच्छी बर्फ़बारी हो। हम पूरी तरह से, हर तरह से इस आपदा के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। हमेशा हमारा पूरा मैकेनिज़्म तैयार रहेगा, हर महकमा तैयार रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, हम तो बार बार हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने पूरी तरह 3 फेस में अपना जो भी नुकसान आपदा के लेके बरसात में हिमाचल प्रदेश का हुआ, और उसके बाद हमको एक उम्मीद भी थी कि 2 बारी टीमें भी आई, भारत सरकार ने टीमें भेजी। उसका मतलब था कि हमें एक उम्मीद थी कि हमने जो कुछ भेजा है, जो भी असेसमेंट थी, हर तरह से हमने भारत सरकार को भेजा था। और उसके बाद उनकी टीमें आई और उन्होंने दौरा भी किया प्रदेश का, और उसके बाद हमको पूरी उम्मीद थी कि उसके एवज़ में हमको जो है राहत मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री जी से भी की थी, होम मिनिस्टर से भी की थी, और वो एक प्रदेशवासियों के लिए उस वक़्त एक ऐसा दौर था कि हमको मदद की ज़रूरत भी है, और इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ स्पेशल राहत पैकेज जो है भारत सरकार से मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। आप समझते हैं इसमें जो योजनाएं हैं वो 90-10 में या 80-10 में होती है। तो हमें यहाँ भी एक उम्मीद थी कि हम पहाड़ी राज्य है, गरीब राज्य है, हम पे आपदा आई थी, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों की और सरकार की मदद करेंगे, पर वो मदद अभी तक हमको नहीं मिली है। लेकिन जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं, बार बार बयानबाजी करके इस बात को मैं आप लोगों के माध्यम से, सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, ये उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपको भी प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आप लोगों के क्या प्रयास रहे। क्या आपदा नहीं थी? क्या नुकसान नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? जब हुआ है तो आप लोगों के क्या एफर्ट्स रहे? आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार से कब यह आग्रह किया, ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए, और कितना पैसा आपने मांगा प्रदेश की जनता के लिए? ये बात जो है भाजपा के बड़े नेताओं को हिमाचल प्रदेश में साफ करनी चाहिए। सर, भुज और उत्तराखंड, देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सामने आया है, जो एसआईटी बनाएंगी, तत्काल इस मामले पे राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई, और एसआईटी ने, मैं समझता हूँ, बहुत तेज़ी से काम किया, बहुत तेज़ी से इसमें गिरफ्तारियाँ हुई। 17-18 लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं, जो इसके मेन किंगपिन हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। और बड़ी एसआईटी की मैं इस बात को लेके बहुत तारीफ़ करता हूँ। जो स्टेटस रिपोर्ट कल या परसों माननीय हाई कोर्ट में भी उन्होंने दी है, उसमें साफ जिक्र किया गया कि बड़े पैमाने पे इसमें तकरीबन 1 लाख लोग के करीब जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी लोग इसमें दोषी है उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जा रहा है, और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को सरकार एकदम से जब्त करेगी और उसकी कुर्की होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लोगों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन जितनी तेज़ी से ये एसआईटी ने काम किया है, उसके नतीजे जो है हम और आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग जो भी इसके पीछे होंगे, कोई भी व्यक्ति जो है बचने वाला नहीं।